हेलो गाइस, आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट क्रैकर पे। तो मैं हूं शुभम। आज आ गया हूं क्लास 9 के एक और क्लास के साथ, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम है, जो कि मैथ का एक्सरसाइज 1.3। दो क्वेश्चन छोड़े थे। क्या क्या दो क्वेश्चन छोड़े थे? दो क्वेश्चन छोड़े थे, याद है कि नहीं है? एक तो छोड़ा था सिक्स छोड़ा था, ठीक है, और एक छोड़ा था 8। 6 और 8 छोड़ा था। तो आज हम 6 को क्रैक करने वाले हैं और अगली वीडियो में 8 को भी क्रैक करेंगे, क्योंकि इनके ये जो दोनों है ना, ये दोनों ट्रिक्स होंगे। और इसलिए हमारी क्लास आ गई, जैसे हमने पिछली क्लास में नामकरण करा था सीसी ट्रिक्स, #सीसी ट्रिक्स। तो वही सीसी ट्रिक्स की क्लास आ गई है। देखो, जो हमारा 6 क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या कहा गया है, 6 क्वेश्चन है उसमें हमसे कहा गया है 6 नहीं, सॉरी, अभी तो 8th है। पहले 8th करेंगे और फिर 6th, तो 6th भी करेंगे। देखो, 6th आपको मैं होमवर्क के लिए देने वाला हूँ वैसे तो, पर आपको हिंट जरूर मिलेगा, हिंट हर बार मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम 8th करने वाले हैं। 8th क्वेश्चन क्या है, हमको इर्रेशनल नंबर ढूंढने हैं। इर्रेशनल नंबर नहीं सीखे थे हमने, नहीं सीखे थे, कोई बात नहीं, अब सीख लेंगे। दो रेशनल नंबर दिए हुए हैं, 5/7, 9/11। उनके बीच में हमको ढूंढने इर्रेशनल नंबर। अब तक हमने तो सिर्फ रेशनल ढूंढने सीखे, इर्रेशनल कैसे ढूंढेंगे? कोई बात नहीं, सीसी ट्रिक है ना यहाँ पर, हमारे पास सीसी ट्रिक है। देखो, 5/7, 5 को 7 से डिवाइड करो और 9 को 11 से, आपके पास अप्रोक्सीमेटली आएगा। अप्रोक्सीमेट का साइन कुछ ऐसा होता है, टेढ़ा इक्वल, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आपके पास आएगा 0.70 या फिर 71 के करीब आएगा, और इसमें 0.81 शायद इसके करीब ही आएगा। अप्रोक्सीमेट में वैल्यू निकलेगी, ठीक है। अब देखो हमारे पास है दो नंबर, ठीक है। अब इन दो नंबर, ये जो है ना, ये अपने डेसिमल के बाद वाले नंबर, इनमें से इनके बीच में कोई भी 2-3 नंबर ले लो, क्या करना है आपको? नंबर ढूंढने हैं। कोई भी ले लेते हैं। देखो, हम ले लेते हैं इनके बीच में 73 ले लेते हैं, 75 ले लेते हैं, है ना, और 79 ले लेते हैं, ठीक है। 79 ले लेते हैं। पहले बता देता हूँ, आंसर आएगा थोड़ा सा अलग, बुक से अलग आएगा आंसर, क्योंकि इर्रेशनल नंबर निकाल रहे हैं। उनके बीच में बहुत सारे इर्रेशनल नंबर हैं, पर हमसे 3 पूछे हैं। इर्रेशनल नंबर उनके बीच में है बहुत सारे, तो हम तो कोई सा भी निकाले, आंसर तो सही है। तो बुक के पीछे देख के मत बोलना भाई भैया ने गलत करा दिया, कॉन्सेप्ट क्या करने हैं, सीसी ट्रिक से गलत हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखो, 73 ले लिया। अब इसको उसी फॉर्मेट में लिख लो, जैसा हमारा 0.70 बनाया था ना, वैसे इसको लिख लो 0.73, ठीक है। इसको हटा देते हैं, लिख देते हैं 0.73, 0.0.75, 0.79। अब आने वाला है आपको फाइनल आंसर, सीसी ट्रिक से एकदम आसानी से, बिल्कुल प्यार से, एकदम स्मूथली आंसर आ जाएगा। अब देखो, आपको इनफाइनाइट पैटर्न नहीं पता था, ऐसे आपने देखे थे पर आपको नाम नहीं पता। इनफाइनाइट पैटर्न ऐसे होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, जैसे कि 1.101, फिर 1, फिर 001, फिर 0001। ऐसे जो पहले मैंने बताए थे ट्रिक से कि नंबर बढ़ाते जाओ ऐसे, ठीक है, नंबर बढ़ाते जाओ, वही यही इनफाइनाइट पैटर्न्स होते हैं। अब देखो, इन इनफाइनाइट पैटर्न को ना इनके पीछे लगा दो, पॉइंट से पहले वाला लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इधर लिखा पड़ा है, बस इनके पीछे पॉइंट के बाद वाला इनफाइनाइट पैटर्न जोड़ दो। क्या जोड़े हम जोड़ देते हैं 0 1 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पे लगा देते हैं डॉट इनफाइनाइट, ठीक है। और ऐसे इस पे भी 0 1 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और इस पे भी सेम। ओके, तो हमारे आगे
हमारी आ गई 3 डिजिट, तीन डिजिट आ गई ना। बस बहुत आसान था, एकदम स्मूथली हो गया ना, हो गया ना। बस ये सीसी ट्रिक का कमाल है, सीसी ट्रिक का कमाल। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है वो मैं कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप देख लेना। अभी फिलहाल मैं बता देता हूँ वैसे भी क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में आपको बताया गया कि पी और क्यू, पी अपन क्यू में जो होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं ना। और जो 1 मिनट, थोड़ी सी लाइटनिंग की कमी हो गई। ओके अब थोड़ा सही है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलता है तो अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आपका सपोर्ट ही तो नहीं है, आपका सपोर्ट नहीं है, बहुत कम सपोर्ट है, बहुत। कोई बात नहीं, पढ़ते हैं। देखो इसमें आपको पी अपॉन क्यू में देखा है क्यू नॉट इक्वल 0, और पी और क्यू जहाँ पर इंटीजर होते हैं, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इनके 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, ठीक है। अब हमको क्यू की वो बतानी है प्रॉपर्टी, तो मैं आपको क्यू की प्रॉपर्टी बता देता हूँ। क्यू इक्वल यहाँ पर होता है 2n मल्टीप्लाई 5m, मल्टीप्लाई 5m होता है, मल्टीप्लाई 5m। अब यहाँ पे जो m है ना, n देखो n और m, n और m आपके नॉन क्या है नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। और अब आपका होमवर्क है कि आपका हुआ कि नहीं ये बताना है मेरे को, हुआ कि नहीं। थम्स अप वाला इमोजी डाल देना, अगर हो गया तो समझ आ गया तो डबल थम्स अप वाला इमोजी डालना, ठीक है। और अगर आपका नहीं हो पाता तो आप मेरे को बता देना, लिख देना नो लिख देना, या फिर बता ये वाला प्रॉपर्टी लिख देना, या फिर क्वेश्चन 6 लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। आपको समझ नहीं आया, एक वीडियो इसके ऊपर भी आ जाएगी। ये इसकी प्रॉपर्टी है, क्यू की प्रॉपर्टी, और एन और एम यहाँ पर इनकी पावर है जो एन और एम, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है। तो इस क्लास को करते हैं यहीं पर खत्म, मिलेंगे अगली वीडियो।